अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 2.2 की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करा दिया था, ठीक है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा सा टाइम ले रही थी तो इसलिए 2 पार्ट्स में बनाया मैंने, ठीक है। तो आज जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो कर लेंगे और इंशाल्लाह सही तरीके से करेंगे, मतलब डिटेल में मैं आपको उसको समझाऊंगा। और याद रखना कि इनमें से एक क्वेश्चन ना पेपर में आ भी सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रीसेंट भी पूछे जा चुके हैं। पुरानी बुक्स में जब ये चैप्टर्स थे तो उसमें भी पूछे जाते थे। तो आपने बड़ा ध्यान से और देखकर इन चीज़ों को करना है जो मैंने समझाना है। अच्छा, एक और छोटी सी बात कि आप ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, ME इंग्लिश सेंटर आगे बायोलॉजी लिखकर जो है वो जो है सर्च करना यूट्यूब पर, आपको चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना। उस पर आपको बायोलॉजी के लेक्चर मिलेंगे और कंप्यूटर और केमिस्ट्री के। अच्छा, साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं, वहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर की थी कॉलेजेस से रिलेटेड, तो वो भी देख लेना, जिससे आपको जो बात समझ में नहीं आ रही है कॉलेजेस से रिलेटेड वो वहाँ आ जाएंगी, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ और 4 लिखता हूँ और फिर करते हैं उसे सॉल्व। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन और उसकी कंडीशन। सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और एक मैं आपको पढ़ देता हूँ एलिमेंट्स कौन से हैं, -2, -1, 0 और 1, 4, 8, 0, 3, 5। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब भी मैथ करो ना, मैथ या कोई भी पढ़ाई करो, तो घड़ी को साइड में रख दो, घड़ी को बार बार मत देखो। अगर घड़ी को देखोगे ना ही आपका काम होगा, ना ही वक्त गुजरेगा। तो बस काम पे फोकस करो, टाइम देखना खुद ही निकल जाएगा। अगर दिल लगा के इस सवाल को करते हो ना, आधा घंटा निकल भी जाएगा और आप बोलोगे आधा घंटा चला गया, पता भी नहीं चला। तो इसका मतलब ये कि आप दिल लगा के पढ़ रहे थे, तो दिल लगा के पढ़ो। अच्छा चलो, अब ये तो मोटिवेशन आ गई आपको, अब आप खुद भी कर लोगे, लेकिन मेरी बात सुनो। पहले ए स्क्वायर करना है, यानी ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट ले लेना है। उसके बाद ए के साथ 5 मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है उसको ए स्क्वायर के साथ। फिर उसको ऐड कर देना है +4 आयोटा के साथ, 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम, वो मैं बता दूंगा आगे। अच्छा, सबसे पहले जो पहली चीज़ लिखी हुई है वो कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आखिर में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इसके साथ आखिर में कर लेंगे। तो पहले ये ऊपर वाला काम कर लेते हैं, ए स्क्वायर कर लो पहले। तो ए स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए और ए के साथ ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ए के साथ ही सॉल्व हो रहा है। अच्छा देखो, करना कैसे है, डायरेक्ट कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि एक बार हमारे सामने आ जाए। कोई भी चीज़ मैं ऐसी डायरेक्ट नहीं कराऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट ही निकल जाए कि कॉन्सेप्ट था क्या इसका, क्योंकि सिर्फ वो चीज़ डायरेक्ट करेंगे जो स्टेप में माइनस प्लस कम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा सिर्फ इतना ही फोकस है कि माइनस प्लस अगर कम हो रहा है तो वो कर देते हैं कम। तो ए स्क्वायर लिख लो इसको, क्योंकि आपको वहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ ना, इसलिए। देखो 2 से 2 का स्क्वायर करा तो मैंने -4 नहीं आना, सिर्फ +4 आना है, ठीक है। -1, ठीक है, और ये 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि पहली रो का एलिमेंट पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, दूसरी पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो का तीसरा एलिमेंट पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह अब रो के एलिमेंट दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 2, 4, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। अच्छा, 0 + 3 + 0 कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0। 2 आ गया, -1, -2, 2, -4 और 0। अच्छा, -1 + 16 प्लस, अच्छा 3 है ना, हाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 8 है ना, हम इसको इससे कर रहे हैं ना, हाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 24। -1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा और +12 दे देगा, और 3 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 दे देगा, ठीक है। अच्छा देखो, 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही दे देगा, 8 -8 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 और +40, ये भी +40। देखो 8 5 40, 5 सॉरी 8 5 40 नहीं होगा, ये गलती हो रही है, 32 होगा, ठीक है, ये 32 होगा और 5 8 40 होगा। अच्छा, ये 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 8 3 से मल्टीप्लाई होकर वही 24
और 5 से मल्टीप्लाई होगा 25। तो ये ए स्क्वायर तो आपका इस तरह से यहाँ पर वाज़े आ गया। क्या आ रहा है? 3, कैलकुलेटर से कर लो, 2 3, ठीक है। अच्छा, -2 -1 + 16 + 24 39, 0 + 12 + 15 27, ठीक है, -8 और 72, ठीक है, 32 + 72, ठीक है, ये हो गया आपके पास 49, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर तो बहुत आसानी से आपने फाइंड कर लिया और बिल्कुल ठीक आया है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में पता करना था -5 है, तो देखो यहाँ माइनस लिख दिया, मैं यहाँ नहीं करता हूँ, यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो -5 है, तो 5 है, सिर्फ 5 है, -5 है नहीं, सिर्फ 5 है। फिर उसको हम ए स्क्वायर को माइनस कर देंगे -5 से, तो बस ए के साथ आपने 5 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए क्या है? ये ए स्क्वायर है, ये ए है, तो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 10, सब एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, 5, 0 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, -5 20 15 0 40 25, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर के साथ माइनस कर सकते हैं हम। तो मुझे जो है ना, क्वेश्चन को तो मैं एज इट इज़ कंटिन्यू रखूँगा, ऊपर वाला 2 स्टेप्स मिटा दूंगा, आप नीचे से नीचे ही लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो कॉपीज़ के पेजेस हैं ना आगे, मेरे पास नहीं है, तो इसलिए। अच्छा देखो, आप ए स्क्वायर को माइनस करना है मैंने 5a के साथ, ठीक है। तो पहले मैं ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ, 3 -2 -8 2 39 72 3 27। इस तरह साफ़ सुथरा काम करोगे ना, इंशाल्लाह पढ़ाई में दिल भी लगेगा, सीखोगे भी और पढ़ाई में भी दिल लगेगा। वो घिच पिच जल्दी जल्दी करने की कोशिश, ना जल्दी काम हो पाता है, ना देर से हो ही नहीं पाता, काम ही रह जाता है। तो बस आराम आराम से साफ़ सुथरा काम करते रहो। मैं भी जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि 2 घंटे बाद उठूँगा, 3 घंटे बाद, मैं बोलता हूँ जब तक ये काम नहीं होगा पढ़ करता रहूँगा, फिर वो जल्दी भी हो जाता है। 3 2 3 -2 39 27 -8 72 49 -10 -5 0 5 20 40 0 15 59, सही है। चेक कर लिया मैंने, कहा गलती वलती ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपलेस्ट अप्रोचेस की तरफ ही जाता हूँ आपके लिए। इन दोनों को कर लीजिए। तो जैसे मैंने कहा था, पहले ए स्क्वायर -5a को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे तो फिर अब इस तरह से। अच्छा देखो, ये तो 3 हो गया, माइनस ऐसे कर लो, चाहो तो डायरेक्ट माइनस सॉल्व कर लो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 हो गया, क्योंकि माइनस साइन भी सबके साथ सॉल्व होगी। अच्छा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया -5, ये हो गया 3 था ना, हाँ 3, और ये -0 एज इट इज़ आ जाएगा, थोड़ी जगह और चाहिए होगी। -2 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, 39 -20 27 -15 -8 -0 72 -40 49 -25, ये कुछ आपका आ रहा है। अब ए स्क्वायर हो गया आपका -5a हो गया आपका, तो अब इसे हमने लिख देना है सॉल्व करके, 13 -3 3 3 19 19 27 -15 12 -8 72 -40 32 और 49 -25 24, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसे कंफर्म भी करके चेक करते हैं कि ठीक आया नहीं आया। अच्छा, अभी इसको बाद में ठीक चेक करेंगे, क्योंकि अभी कंफर्म करने के लिए कुछ है नहीं। अच्छा, अब देखो आइडेंटिटी क्या है, 4 और i। अब 4 मल्टीप्लाई करना है आपने आइडेंटिटी के साथ। अब आइडेंटिटी यहाँ है क्या, मैंने बताया था ना, यूनिट। आइडेंटिटी से मुराद मैं यहाँ यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिटी नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट मैट्रिक्स। तो वो शायद मैं आइडेंटिटी कह रहा था, लेकिन यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 0 1 0, तो ये i से मुराद है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ये ऐसे। अब आपने इसको ऐसे नहीं जोड़ना, आपने यहाँ 4
मल्टीप्लाई भी देना है, तो ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, बाकी काम नीचे कर रहा हूँ। अब 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5a माइनस प्लस है भाई प्लस 4i, ठीक है। ये तो सबसे पहले ये चीज़ क्या आई है, ये चीज़ आपके पास आई है 13 माइनस 3 19 12 माइनस 8 32 और 24। अब प्लस करना है आपको इसके साथ 4i, आई आपके पास ये रहा 4, ये रहा, तो 4i हो जाएगा ये, तो ये 4 0 0 क्योंकि 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सब ज़ीरो ही हैं, सिर्फ ऐसे कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो आ गया 13 3 माइनस 8 माइनस 3 19 32 3 12, क्योंकि मैं बार बार इसलिए चेक कर रहा हूँ, ज़रा से भी गड़बड़ हो जाए तो सारा काम खराब। अच्छा a स्क्वायर माइनस 5a तो आप सॉल्व कर चुके हो, अब बस आपने 4a को ऐड करना है इस वाली चीज़ के साथ, ठीक है। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 13 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 17, ऐसे कर लो, डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। या चाहो तो आप ऐसे लिख लो 13 प्लस 4, एक ही बात है, आएगा वही 17 माइनस 3 23 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ठीक है। माइनस 8 32 28, ये इसका एक्यूरेट आंसर। और इसे मैच करते हैं, ठीक है, इसे मैच भी कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर कंफर्म हो जाए। तो इसको चेक करते हैं कि सही आया या गलत आया। मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन, हाँ ये आ गया, हाँ क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो 4 का पार्ट ये रहा, 17 बिल्कुल ठीक, माइनस 3 बिल्कुल ठीक, 3 बिल्कुल ठीक, 3 बिल्कुल ठीक, 23 बिल्कुल ठीक, 12 बिल्कुल ठीक, माइनस 8 32 28, देखा। तो सही तरीके से किया, आपके सामने बिल्कुल सही आंसर उसने हमें दिया। अच्छा देखो, मैंने कहा था आधे घंटे में होगा, लेकिन ये तो 12-15 मिनट में ही हो गया। ग्रुप का सुन लो कि ग्रुप की फ़ीस ना हमारी 1500 सालाना है। इस ग्रुप में नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और टेस्ट सेशन जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, और मॉडल पेपर का सॉल्व, गैस पेपर का सॉल्व। पर ईयर फीस देनी है साल में सिर्फ एक बार, सब गाइडेंस इसी में मिल जाती है आपको। तो ऐड हो जाओ ग्रुप में, इजी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा, पे करके मुझे बताओ, मैं ऐड कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए करना कैसे, सबसे पहले ना आपको वो याद होगा जो हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ये याद रखिएगा, इसी से ये सॉल्व होगा। आपने बस ये बताना है कि ये पूरी चीज़ जो है ना सॉल्व होने के बाद क्या देगी आपको, माइनस 0 देगी। ये चीज़ आपको पूरी सॉल्व होने के बाद 0। अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ बना देता हूँ, करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स ये बता रहे हैं कि पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है उससे सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल के मुताबिक, उसके बाद इसके साथ सॉल्व करना है। तो पहले सिंपल इन दोनों ब्रैकेट्स की एडिशन कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये साइन बीच में एडिशन करा हुआ है ना। तो ये 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर और 0 0 0, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सॉरी ऐड करके लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं ऐड। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस 1, ठीक है। अब देखो वो आइडेंटिटी इस्तेमाल करो, क्या था मतलब वो जो आपको ऊपर लिख के दी हुई ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा है ना, तो ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, एक एक करके करते रहो, लिखते रहो। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दो, -1 उधर हो जाएगा, +1 है तो वहाँ -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 देता है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहा, माइनस ओमेगा हो गया, ठीक है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक ही बात है,
चाहो तो ऐसे कर लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा, एक ही बात। तो ओमेगा आ रहा है माइनस का, यहाँ भी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आया होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का ओमेगा नहीं आ सकता, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा, वहाँ जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा देखो, हम निकाल चुके हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, -1, तो इसकी जगह -1 आ गया। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 यानी यही बात हो रही है ना, तो ये हमने क्या निकाला था, माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा इसकी बात हो रही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये आ रहा था -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ से निकाला है, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 ओमेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है दोनों का। देखो कैसे लेते हैं, ये इससे हुआ तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इससे हुआ तो माइनस ओमेगा, ये इससे हुआ तो माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है। ये इससे हुआ तो ये हो गया माइनस, देखो रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई, लेकिन एक ही कॉलम है तो सिर्फ वो एक ही रॉ बन जाएगी आपके पास, आखिर में एक ही कॉलम बन जाएगा। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया माइनस ओमेगा 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बेसिस सेम पावर है, 4 हो जाएगा। -1 से वो -1 ही रहा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये इससे हुआ तो माइनस ओमेगा 4, ठीक है। अब ये भी लिख दो यहाँ पर कि ये इक्वल टू 0 रहेगा, अच्छा अब देखो माइनस कॉमन निकाल लो, सबसे माइनस कॉमन निकाल लो, पूरे ही मैट्रिक्स से कॉमन निकाल सकते हो, या चाहो तो एक एक रॉ से कॉमन निकाल, एक एक जो है ना, ये जो बन रहा है कॉलम का एक हिस्सा, इससे ये पूरी एक टर्म बन रही है, याद रखना, ये पूरी एक टर्म बन रही है, ये पूरा एक एलिमेंट है, अलग नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब देखो क्या किसके बराबर होता है, प्लस आएगा, ठीक है, कॉमन निकालिए ना माइनस को, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ 1 ही बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस ओमेगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ ओमेगा। अब कैसे, देखो ओमेगा 4 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा और ओमेगा क्यूब, है ना, लिख सकते हो ना। तो देखो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, दोबारा 4 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ओमेगा और ओमेगा क्यूब में तोड़ दिया उसे, ओमेगा क्यूब मुझे पता है 1 के बराबर है, तो ओमेगा 4 आपके पास सिर्फ ओमेगा के बराबर आता है। इसी तरह आप ओमेगा की कोई भी पावर हो उसको क्यूब और उसमें तोड़ के निकाल सकते हो। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इसको तरतीब दे दो थोड़ा सा ना, तरतीब कैसे, इस फॉर्म में लिख दो करके, तो माइनस, तरतीब देना ना बड़ा ज़रूरी रहता है, वरना तो ना बात समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है। अच्छा तो देखो यहाँ आ गया आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये ओमेगा, तो फिर बच्चे कंफ्यूज ना हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 पहले लिख लो, फिर ओमेगा लिख लो, और फिर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा देखो भाई, ये तो आपको पता है, ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, 0 के, ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 0। अब 0 1 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो भी वो 0 ही रहता है, कुछ होता तो है नहीं, तो ये हट जाएगा माइनस। भाई देखो अगर मैं ये लिखूँ -0 इक्वल टू 0 ही होता है, तो ये बात गलत तो नहीं है ना, तो बस सही है। हाँ ये गलत होता है कि -1 इक्वल टू 1, ये गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, -0 इक्वल टू 0, 0 माइनस से मल्टीप्लाई होकर उसे भी 0 ही करेगा। तो देखो प्रूफ हो गया, ये भी सब 0, ये भी सब 0, तो लिख दो प्रूफ्ड, यानी आपने साबित कर दिया कि ये ठीक था। अब आओ इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो देखिए ये सवाल तो बहुत इजी है, और इसमें ना समझ लीजिए ये तो क्वेश्चन हमने जब एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे तो उस वक्त करा था, तो ये यहाँ भी आ गया है। पार्ट 2 थोड़ा सा इसका मुश्किल है, लेकिन पार्ट 1 तो बहुत ईजी है।
अच्छा देखो, पार्ट 1 में करना क्या है मैं बता दूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि ए, ये बीच में मैं भी डॉट डाल रहा हूँ, और बी ए ये बराबर आते हैं। अब उन्होंने कहा अंडर एडिशन, तो जहाँ डॉट डाला है वो एडिशन कर दो उसे, ऑपरेशन जो डाला था ना वो एडिशन। वैसे ऑपरेशन के लिए ना ये साइन इस्तेमाल होता है स्टेरिक का, लेकिन यहाँ में एडिशन। तो वो कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताओ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि ए बी के साथ हो या बी ए के साथ, आंसर सेम आएगा। हाँ, अगर एडिशन के लिए बोलेंगे तो फिर ए और बी को ऐड करेंगे और बी और ए को ऐड करेंगे फिर, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है। अगर कोई भी बोलता है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आपने ये बताना है कि ए को मैं पहले बी में ऐड करूँ या पहले बी को ऐड कर दूँ ए में, आंसर सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पहले ए बी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। तो लिख लो टेक लेफ्ट हैंड साइड। मैं उम्मीद करता हूँ ये हिस्सा आपको लेफ्ट ही लग रहा होगा, ये वाला, ऐसा ना हो कि कैमरा स्विच कर जाए। तो ए प्लस बी कर लेते हैं। तो 2 3 में ऐड होगा कितना होगा, और सॉरी 3 9 में ऐड होकर कितना बनाएगा 12। 2 4 में देखो, इसमें एलिमेंट टू एलिमेंट ही होगा, ये वाला एलिमेंट इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, प्रोडक्ट वाला सीन नहीं होगा इसमें। 6 7 कितना हो रहा है ये 11 माइनस 10, तो साइन माइनस की है देखो, -2 -8 माइनस माइनस प्लस 10, लेकिन साइन माइनस की 10 -2 0 माइनस प्लस -4 -4, ये आपका था आंसर इसका। 12 11 -2 6 -10, ठीक है, 7 10 -4। अब इसी काम राइट हैंड साइड के लिए भी कर लो। ए आर के लिए राइट, एच के लिए हैंड, एच के लिए साइड। तो बी को वे में ऐड करना, डायरेक्ट आंसर ही लिखो, कोई मसला नहीं है। 9 और उसमें होगा वही आएगा भाई, पता है। 12 4 2 में होगा वही आएगा आपके पास, पता है आपको। 6 7 ही आएगा। इसको इधर से देखो, उसको उधर से ही देखो, फिर वो ऐसा लगेगा ए बी को ऐड कर रहे हैं। 7 को उससे देखो तो हो जाएगा 11 -8 -4 -8 -2 10 10 2 0 -4। तो देखो दोनों में सिचुएशन में आंसर सेम आया, यानी ये a प्लस बी और b प्लस ए इक्वली होते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई 12 6 7 11 -10 10 -2 0 -। अब असल ये काम तो था नहीं, असल ये तो दे दिया उन्होंने आपको करने के लिए। असल काम अब बताता हूँ क्या है, ऐसे मिटाता हूँ ज़रा। असल काम अब आएगा आपके लिए, है तो सेम ही, मसला नहीं है। अच्छा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखना, ये अलग है। पार्ट 2 में आपने करना है, पहले ए और बी का प्रोडक्ट करना है और टी का ट्रांसपोज कर देना है, या ए का ट्रांसपोज पहले ले लो, फिर बी का ट्रांसपोज, और फिर उनको आपस में प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। दो तरीके हैं, पहले ए और बी को आपने सॉल्व करना है, प्रोडक्ट लेना है उनका, फिर उनका जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज ले लेना है, या पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज फिर प्रोडक्ट ले लो। इंशाल्लाह दोनों सिचुएशन में आंसर सेम मिलेगा। आओ करते हैं, ए और बी सॉल्व करते हैं पहले। तो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट से मुराद ये है कि वो बहुत लंबे लंबे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें पता है हमने रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ रहा है 27 प्लस 14 -1, ठीक है। 12 -16 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 10 3 for 36, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 -5 16 माइनस माइनस प्लस 16। देखो ये भी 16 आएगा और वो भी 16 ही आएगा,
प्लस 10, 32, 42। ठीक है, ये इससे हुआ। अच्छा, ये 10 कैसे आएगा? तो 0 नहीं आएगा। तो ये इससे हुआ तो 16, ये इससे हुआ तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा 16, और फिर 5 0 से हुआ तो 0 आएगा। उसको भी हमने 16 10 लिख दिया। मेरे को शक हो गया था कि कुछ गलती हो गई है। अच्छा, वो वरना में बाद में पता चलता तो और लेट हो जाते। अच्छा, प्लस 15, ठीक है। 9 से हुआ -9, 7 0 से हुआ तो 0, -7 -1 हुआ तो +7, -4 +0 +0। देखो, -1 4 से हुआ तो -4, 0 8 से हुआ तो 0, -7 0 से हुआ तो 0, -6, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो अब हमारा हो गया है। अब हमने बस इन्हें क्या करना है, सॉल्व तो कर लीजिए इन्हें, ताकि ये सही हो जाए। अच्छा, 27 + 14 - 1 सिर्फ 40। अच्छा, 12 - 16 - 4 कुछ आएगा आपके पास, ठीक है। 18 + 3 प्लस नहीं 18 + 10 + 3 31 करके आएगा आपके पास, ठीक है। 36 - 14 - 5 17, 32, 24 - 10 + 15 29, ठीक है। 9 + 0 + 7 -2, ठीक है। -4 -27, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन अब इसका ट्रांसपोज भी लेना होगा, तो इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। देखो, रॉ को कॉलम बना दो, कॉलम को रॉ बना दो, बात तो एक ही होगी। मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि मैं रॉ को उठा के कॉलम बना दूँ, कॉलम को उठा के रॉ बना दूँ। 40 70 -2 -4 32 तो अपनी जगह ही रहेगा, -4 32 -4, ठीक है। 31 29 -27, ठीक है। तो ये आपका कुछ आंसर आ गया कि 40 70 -2 -4 32 -4 31 29 27 -27। अच्छा, इसको याद रखना, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ए बी के ट्रांसपोज को यहाँ लिख देते, ताकि ना जब हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व कर आ जाए तो हमें पता हो कि हमने क्या लिखा था। 40 70 -2, ठीक है। -4 32 -4 31 29 -27। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि हमने कॉलम को रॉ बनाया था, अगली बार भी यही करेंगे। अच्छा, अब जो है हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, याद रखना, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं है, ये थोड़ा सा ना मैंने आगे पीछे लिखा हुआ है। ये बी सॉल्व करते वक्त मैं इसे सही कर रहा हूँ, ये बी का ट्रांसपोज है और ए का ट्रांसपोज है। अगर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लिया तो आंसर अलग आएगा, और बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज पे आंसर अलग मिलेगा। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टेक राइट हैंड साइड, तो बी का ट्रांसपोज करिए, फिर ए का ट्रांसपोज करिए और लिख दीजिए साथ मिलाकर। बी का ट्रांसपोज क्या होगा? 9 रॉ, कॉलम को ही रॉ बनाऊंगा मैं, ठीक है, जैसे पहले किया था। 4 -8 0 6 5 3, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ए का ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। 3 4 -1 2 -2 0 1 5 -7। अब इनका बस आपस में सॉल्व। 9 × 9 27 रहेगा, और +14 रहेगा, -1 रहेगा, ठीक है। 9 अगर 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, 9 ×
4 36 रहेगा। अच्छा 7 से हो जाएगा तो 14 रहेगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, -9 क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -7, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा अब देखें दूसरे पे करेंगे। 12 -16 + 0 16, ठीक है, -16 + 0, लेकिन एक मसला नहीं है, हाँ एक गलती हो रही है ना, ये प्लस आएगा। क्यों? देखो 4 4 16 माइनस माइनस प्लस प्लस 16 हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय 16। अच्छा -4 + 0 -0, देखो ये इससे हो गया तो -4 सही है। -8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 बना रहा है, और 0 7 से मल्टीप्लाई होगा 0 बना रहा है। अच्छा 18 + 10 + 3, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अच्छा अब आगे देखो, अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 -10 + 15, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -6 0 प्लस नहीं आएगा -21। ठीक है, बहुत हद तक तो चीज़ें समझ आई गई होंगी, तो अब थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है बस सिंपल करके चेक कर लेते हैं। ऐड ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इस इक्वल टू, अच्छा 27 + 14 -1, तो ये 40 आ रहा, तो एक नंबर तो हमारा ठीक आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ भी 40 आया हुआ था। 36 - 14 -5 17 आ रहा है, वो भी सही आ गया, यहाँ भी 17 आ रहा था। ठीक है, -9 + 7 -2 आ रहा है, ये भी ठीक आ गया। ठीक है, डायरेक्ट भी चेक कर रहे हैं ताकि आसान हो जाए। 12 - 16 -4 आ रहा है, ये भी ठीक आ गया। 16 + 16 ये भी 32 आ रहा है, ये भी ठीक आ गया। -4 एज इट इज ही आ जाएगा, ये भी ठीक आ रहा है। 18 + 10 + 3 ये 31 आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है, लेकिन ये हमने लिखा ठीक नहीं है। हाँ अब ठीक है। 24 - 10 + 15 29 आ रहा है। ठीक है, ये 29 ही था, ये 24 नहीं है। ठीक है, 29 ही था। अब बस ये तो 27 आ ही रहा है, ऐसे नज़र आ रहा है। -6 -20, तो देखो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी का होल ट्रांसपोज लो, या पहले बी का ट्रांसपोज लो फिर ए का ट्रांसपोज लो, आंसर सेम आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। यहाँ 2.2 कंप्लीट हो गई है, अब 2.3 करेंगे। हो सका तो एक ही वीडियो में पूरी कराने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।